इनमें 8-8 बार हस्तमैथुन करने वाले बच्चे मिले जिनकी हालत ये कि खड़े होने की नहीं रह गई। जिसके निकलने में इतना आनंद आता है, उन मूर्ख बालकों को जान लेना चाहिए, उसको बचाएंगे तो कितना आनंद आएगा। जेडी मैस्टरबेशन है। रिसेंटली में एक रिसर्च करके एक डाटा पब्लिश किया गया है जिसमें यह दिखाया जाता है कि इंडिया का 77% यूथ आज गंदी चीजें देख करके मास्टरबेशन जैसी गंदी आदत का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से वो मेंटली, फिजिकली और साथ में किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा और मेंटली, फिजिकली डे बाय डे कमजोर होता चला गया। राहुल, कैसे हुआ? तू बचपन से ही ब्लाइंड था? नहीं, मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरा विजन गया। कैसे? 10th स्टैंडर्ड के बाद जैसे मेरा रिजल्ट आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वो खुशी में आई मास्टरबेटेड 20 टाइम्स। और उसी के कुछ दिन बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक रिसर्च पब्लिश होती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि इंडिया का मैक्सिमम यूथ जो 9 साल का हो चुका है वो 9 साल से ही पोर्न जैसी गंदी चीजें देख करके मास्टरबेशन जैसी गंदी आदत का शिकार हो रहा है। 80 to 90% यूथ की बात कही गई पोर्न देख रहा है, जिसकी वजह से मास्टरबेशन जैसी गंदी आदत लग जा रही है और उसके बाद वो मेंटली डे बाय डे कमजोर होता चला जा रहा है और फिजिकली उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे उसके चेहरे की शाइनिंग कम हो गई या फिर उसका बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा या फिर उसके बाल गिरना जैसी आम प्रॉब्लम आ रही हैं। हस्तमैथुन की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है। और ये आता कहां से? ये थॉट आ कहां से रहे हैं? क्योंकि आप गंदी चीजों का शिकार हो चुके हो और आपको लगता है कि यार इसमें क्या होता है और आप चाहते भी हो इस चीज को छोड़ना, लेकिन आप 1 सेकंड में बहकाव में आके आप गलत कदम उठा लेते हो। उसके बाद आपको उस गिल्ट फील होता है और पूरी लाइफ के लिए कहीं कहीं पे तो ये कलंक बन जाता है। मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि भैया हमको मास्टरबेशन जैसी गंदी आदत लग चुकी है, हम इससे कैसे छुटकारा पाएं। तो आज के वीडियो का हमारे टॉपिक यही होने वाला है, आप कैसे अपनी इस गंदी आदत से छुटकारा पा सकते हो। आज के वीडियो का टॉपिक हमारे यही होने वाला है और अगर आपने लास्ट के 4 से 5 पॉइंट अप्लाई कर लिए तो यकीन मानो आप इस पूरी क्राउड से, इस पूरी भीड़ से आप अलग हो जाओगे और आपका चेहरा, आपका दिमाग, आपकी बॉडी लोगों से अलग हो जाएगी और लोगों को लगने लगेगा कि वाओ कैसा इंसान हो गया है, कैसे चेंजेस आ गए हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि मास्टरबेशन जैसी गंदी आदत को कैसे छोड़े। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम है अमन सिंह नायक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होता क्या है, एक दिन मैं अपने रूम पे लगभग 2 बजे के आसपास अपने रूम पे पढ़ रहा था। देन उसी टाइम एक लड़का आता है और उसके बाद उसने बोला कि भैया मुझको एक आदत लगी है, गंदी आदत, और वो है मास्टरबेशन, जिसकी वजह से ना तो मैं मेंटली फिट हो पा रहा हूँ और ना ही फिजिकली, और ये मैं कर लेता हूँ उसके बाद गिल्ट फील होता है। और ये 99% यूथ की प्रॉब्लम हो गई है कि ये आदत वो कर तो लेता है लेकिन उसके बाद उसे गिल्ट फील होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। जब उस बच्चे की प्रॉब्लम सुनी तब उसको 20 मिनट मैंने समझाया और मैं बोला कि आप ये चीज़ें करो, तब वो किया। 20 से 30 मिनट समझाने के बाद उसने अपने लाइफ में 15 से 20 दिन वो चीज़ें अप्लाई की, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया। तब वो बोला कि भैया हाँ अब थोड़ा सा बेटर हो रहा हूँ। और मुझे तभी लगा कि एक वीडियो आपको लिए बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया कि भैया ये गंदी आदत लग चुकी है, हम छोड़ना भी चाहते हैं बट नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कैसे छोड़े। तो आज के वीडियो को जिसने देखा और उसके लास्ट के 3 से 4 पॉइंट अगर अप्लाई कर डाले, और पूरे 5 से 6 पॉइंट बताने वाला हूं, अगर उसमें से आपने 3 पॉइंट भी अप्लाई कर लिया तो यकीन मानो आपकी मास्टरबेशन जैसी गंदी आदत छूट चुकी रहेगी। आप मेंटली भी फिट हो जाओगे, फिजिकली भी फिट हो जाओगे, आपका मन भी लगने लगेगा काम करने में, वो स्टडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनमें 8-8 बार हस्तमैथुन करने वाले बच्चे मिले जिनकी हालत ये कि खड़े होने की नहीं रह गई। जिसके निकलने में इतना आनंद आता है, उन मूर्ख बालकों को जान लेना चाहिए, उसको बचाएंगे तो कितना आनंद आएगा। अवस्था है 18 की और हालत ये है कि नेत्रों में दिखाई नहीं देने लगा, खड़े होने पर चक्कर आ रहा है। जेडी मैस्टरबेशन है। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं। एक 20 साल के लड़के का टेस्टोस्टेरोन 1970 के 60 साल के बुढ़े के बराबर हो गया है। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। पहला पॉइंट यही है, निगेटिव लोगों से दूर रहो। रीजन क्या है? सपोज आप 4 से 5 लोगों का आपका ग्रुप है, उसमें 3 से 4 लड़के ऐसे हैं जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, किसी की बहन पे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसके साथ घूम रही है। अब आप जब सुनोगे ना तब आपके कान में चीज़ें जा रही हैं और वही चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर
अप्लाई होनी शुरू होगी, आप अकेले में बैठोगे जब उसके बाद, तो आप सोचोगे यार थोड़ा सा मैं भी सर्च करूं क्या, और जब थोड़ा सा सर्च करने जाओगे तब आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे और उसी के बाद गंदा काम कर दोगे, फिर अपने आप को गिल्ट फील करोगे कि यार मैंने गलत काम कर दिया। इस वजह से पहला पॉइंट है कि आप निगेटिव पीपल से दूर हो जाओ, क्योंकि ना निगेटिव लोगों के बीच में बैठोगे तो ना सुनोगे, और ना सुनोगे तो ना वैसा करोगे। इसलिए करना क्या है कि निगेटिव लोगों से आज से ही दूर हट जाओ। आप अपना फ्रेंड सर्कल 100 लोगों से, 20 लोगों से, 10 लोगों से हटा के 2-3 लोगों के बीच में रहो, बट अच्छे लोगों के बीच रहो। तब आप देखोगे कि आप गलत चीजें सुनोगे नहीं तो मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा तो आप ऐसी चीजें करोगे नहीं। तो दूसरा क्या करना है, आप निगेटिव लोगों की बातें कहीं सुन भी लिए, कहीं देख भी लिए, कोई लड़की गलत ड्रेस पहनी है, कोई वीडियो आ गया देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, डोंट स्टे अलोन। आपको क्या करना, आप होता क्या, हम कभी ना चाहते हुए भी गलत बातें सुन लिए, हम ना चाहते हुए भी गलत चीजें देख लेते हैं, और उसके बाद अकेले में बैठे तो हमारा दिमाग खुराफाती होता है, और कहते भी हैं कि अकेला खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और जब आपने ऐसी चीजें देख ली तो अकेले में बैठे और आपका दिमाग काम करने लगा कि यार मुझे वो चीज देखनी चाहिए, एक बार सर्च करके देख लूं क्या, तब आपका मन करेगा, आप सर्च करके देखोगे और वैसी चीजें आप फिर से मास्टरबेशन जैसी चीजें कर लोगे। इसलिए करना क्या है कि डोंट स्टे अलोन, आपको अकेले नहीं रुकना। जब आपका मन ऐसा करे कि यार मैं एक बार ये चीजें देख लूं क्या, तब आप अपने दिमाग को एक चैलेंज दो कि मैं 20 सेकंड बाहर घूम के आता हूं। सपोज आपने कुछ गलत चीज देख लिया, अब आपका मन करने लगा मास्टरबेशन करने का, तो आप क्या करो, अब आप रोक तो नहीं पाओगे लेकिन वहीं पे चैलेंज दो कि 20 सेकंड में घूम के आता हूं, उसके बाद अगर नहीं माना मन तो मैं करूंगा। आप क्या करो, बाहर चले जाओ, अकेले मत रहो, मम्मी के पास बैठ जाओ, पापा के पास बैठ जाओ, बातें करो भाई के पास। आप 20 सेकंड का जादू देखो, 20 सेकंड में आपका जो निगेटिव मन मास्टरबेशन करने के लिए अंदर से जागृत कर दिया था, एक्साइटमेंट ला दिया था, आप देखोगे कि आपको मास्टरबेशन करने से लगेगा कि हाँ यार मैं छोड़ दिया। तीसरा पॉइंट है दैट इज स्टॉप वॉचिंग वल्गर कंटेंट। आजकल के बच्चे करते क्या हैं, हम जैसे लोगों को फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं तो जो गंदी गालियां देते हैं, माँ बहन पे कमेंट करते हैं, और ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो ऐसी घटिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो लड़कियां हैं ऐसे वीडियो बनाती हैं, इनके 15 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन फॉलोवर हैं। और हम जैसे लोग जो अच्छा वीडियो बनाते हैं, सोसाइटी को जागरूक करने के लिए बनाते हैं कि आप लोग लाइफ में आगे बढ़ सको और आगे कुछ कर सको, ऐसे लोगों को कोई फॉलो नहीं करता। और जब आप गंदा चीज़ देखोगे ही, अब आप ऐसे गालियां देने वालों को या ऐसी गंदी लड़कियों को जो गंदे वीडियो बना रही हैं, ऐसी लड़कियों को अगर आप देखोगे तो यकीन मानो आप राजा राम या फिर आप पुजारी या संत तो नहीं बन सकते। आप बनोगे तो एकदम घटिया वाहियात आदमी जो गंदी आदत का शिकार है, और उसके बाद ऐसे लोगों को देख के आप ऐसी गंदी हरकत करोगे, मास्टरबेशन करोगे, दूसरी की बहनों को देख के कमेंट करोगे, और यही करते करते 25 साल 30 साल के कब हो जाओगे पता नहीं चलेगा। और उसके बाद बैठ के ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना ही आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर पाओगे। रीजन है आपने अच्छे लोगों को देखा नहीं है, तो आपके दिमाग में ऐसा थॉट भी नहीं आया। आप ऐसे वल्गर लोगों को देख के आए हो तो यकीन मानो आप बेरोजगार होकर बैठ जाओगे लाइफ में, और रोते बैठोगे कि मैं अपनी लाइफ को बर्बाद करके बैठा हूं। इसलिए आज से ही ऐसे गंदे लड़कियों के वीडियो देखना बंद करो और ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करो जो गंदी गालियां देते हैं या दूसरे की बहनों पे, दूसरे की बेटियों पे कमेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाता है स्टॉप वॉचिंग वल्गर कंटेंट। वो रील्स हो सकता है, शॉर्ट्स हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई वेब सीरीज हो सकती है। आपको वल्गर कंटेंट नहीं देखना, ऐसे वीडियो देखने ही नहीं है जिसको छुपा के देखना पड़े अपने मम्मी पापा से। ठीक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट दैट इज स्पेंड टाइम विथ फैमिली। आजकल हो क्या रहा है कि हमारी यूथ की जो जनरेशन आ गई है वो मैक्सिमम टाइम अकेले रूम में बिताता है। अब जब रूम में बिताता है तो फोन चलाता है तो आपको पता ही है कि आजकल फोन नो डाउट अच्छा है, लोगों का फ्यूचर बना रहा है, अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, हम कोई भी चीज़ है आसानी से उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा डार्क साइड भी है जिसमें ये गंदी चीज़ें हमें दिखा रहा है। इसलिए और आजकल जब बच्चा 90% टाइम फ़ोन के साथ स्पेंड करता है, तब आप उसमें ना चाहते हुए भी आप गलत चीज़ें आ गई आपके सामने, अब आप उसमें चले गए, देखते गए, उसके बाद आपको लत लग गई, गंदी आदत करने लगे, और उसी के बाद आपको मेंटली प्रॉब्लम होने लगी और सोसाइटी से कटने लगे, फैमिली से कटने लगे, आपको फोबिया हो गया फैमिली के साथ स्पेंड करने में टाइम पे, और लोगों के से बात करने में आपको फोबिया हो गया, जिसकी वजह से आप अकेले बैठोगे और अकेले रहते रहते एक टाइम पे डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, और उसके बाद आपको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, या यूं कह लो कि लाइफ बर्बाद हो सकती है। क्योंकि अगर 30 साल तक ये कंडीशन चल गई, 25 साल तक, तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए करना क्या है, आपको ज़्यादा फ़ोन
या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप या अदर चीज़ों के साथ टाइम ना स्पेंड करके थोड़ा सा टाइम देना है अपनी फैमिली को। लड़के हो या लड़की हो, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और हर चीज़ शेयर करनी है, तो आपका निगेटिव थॉट नहीं आएगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बी आ लिटिल नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स होता है घुमंतु। आपको करना क्या है, थोड़ा सा बाहर चले जाओ टहलने। जब भी मन करे आप मार्केट चले जाओ, मम्मी के साथ कहीं बाहर टहलाओ, भाई के साथ कहीं बाहर टहलाओ। आप अकेले मत बैठो, अकेले बैठोगे निगेटिव चीज़ें दिमाग में हावी होंगी तो आप कहोगे थोड़ा देख लेता हूँ, नहीं करूँगा। बट मैं बोल दिया, अगर आप थोड़ा सा नहीं कंट्रोल कर पाए, आप अपने माइंड को ऐसे बोलोगे मैं देख लेता हूँ बट करूँगा नहीं। कभी कभी ऐसे होता है, आपने देखा बट आपने उसके बाद रोक ही नहीं पाओगे कि आज कर लेता हूँ फिर कल से करूँगा। ये कई कमेंट आते हैं मेरे पास कि भैया हम आज रोकना चाहते हैं, फिर आज कर लिए, फिर सोचते नहीं करेंगे, फिर कर लेते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो करना क्या है, जब भी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आए, पैदल निकल जाओ टहलने, साइकिल से निकल जाओ टहलने और थोड़ा घूम के आओ। जब आप घूमने जाओगे तब आप ऐसे लोगों को देखोगे जो आपसे अच्छे फिजिकली फिट है, जिनकी बॉडी आपसे अच्छी है, तो आप सोचोगे कि वाह यार इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, मैं भी ऐसे बनाना चाहिए मुझे भी। और जब आपका माइंड कहेगा कि ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, तब आपका दूसरा वाला माइंड बोलेगा कि अगर ऐसी बॉडी बनानी है ना गुरु, तो आपको गंदी आदत छोड़नी पड़ेगी। सोचो, एक पॉजिटिव है तो एक छोड़ने को बोल रहा है, और उसी के बाद आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। तो कभी कभी घूमने भी निकल जाओ। तो ये थे 5 पॉइंट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट करके बता देना।